ये काम कौन करेगा? ये काम भाजपा एनडी को दिया आपका एक वोट करने वाला है। साथियों, नरेंद्र हो या नीतीश जी, बहनों का सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता रही है। हमने गरीबों को पक्के घर दिए तो रजिस्ट्री बहनों के नाम पर की। हमने नल दिया, हमने मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, मुफ्त अनाज दिया, ताकि बहनों की परेशानी कम हो। साथियों, अभी यहां नीतीश जी की सरकार ने बहनों के स्वरोजगार के लिए बहुत बड़ी योजना चलाई है। 1,30,00,000 बहनों के खाते में, हर एक के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। देखिए, सुनते ही बहनों में कितनी चेतना दिख रही है। इस पैसे से बिहार की बहनें अपना खुद का कोई न कोई व्यवसाय, कोई न कोई काम शुरू कर रही है। और मैं आज को विश्वास दिलाता हूं, हम यहीं पर नहीं रुकेंगे। जब फिर से एनडीए सरकार बनेगी तो इन बहनों को अपना काम बढ़ाने के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथियों, बिहार के चुनावी संग्राम में अब 2 युवकों की जोड़ी ने, जो अपने आप को युवराज ही मानते हैं, इन 2 युवराजों ने झूठे वायदों की दुकान खोल दी है। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज। ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर है। और गांव में जो जमानत पे आता है ना, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता है। इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है, भर भर के गालियां दी। अभी जो लोग नामदार हैं, वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है। दलित को, पिछड़े को गाली देना तो ये नामदार अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। और इसलिए ही तो ये लोग मुझे 24 घंटे दुत्कारते रहते हैं, नफरत करते हैं, गालियां देते रहते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि एक पिछड़ा, एक गरीब घर से निकला, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति आज यहां पहुंच गया है। जो गालियां देते हैं, जरा कान खुल करके सुनो। ये आपकी कृपा से यहां नहीं पहुंचा है, ये तो देश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और बाबा साहब आंबेडकर के संविधान से पहुंचा है। साथियों, इस चुनाव में असली खबर मुझे दी गई गालियां नहीं है, बल्कि आरजेडी कांग्रेस में हो रहा झगड़ा है। आरजेडी कांग्रेस का रिश्ता तेल और पानी की तरह दिख रहा है। एक गिलास में होते हैं,
शीशे का ग्लास है, दिखते तो एक ग्लास में, लेकिन पानी और तेल का मेल ही नहीं होता है। बिहार में हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि कैसे आरजेडी कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों को नीचे घसीट रहे हैं। वही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आरजेडी के लोगों से पूरी दुश्मनी निकाल रहे हैं। जमानत पर चल रहे इन दोनों युवराजों ने कल ये दिखाने की बड़ी कोशिश की कि उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है, ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फाके तीन। साथियों, इन्हें जो चीज एक साथ ले आई है वो है सत्ता का लालच। इन्हें किसी भी तरह बिहार की सरकार पर कब्जा करना है ताकि भ्रष्ट परिवार मिलकर फिर से बिहार को लूट सके। मुझे आप बताइए कि आप आरजेडी कांग्रेस को फिर से, मुझे आपका जवाब चाहिए, जनता का जवाब चाहिए। आप मेरे मालिक हैं, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर होगा। आप मुझे बताइए, ये जमानत पर निकले युवराजों को हम फिर से बिहार लूटने की इजाजत देंगे क्या? बिहार लूटने देंगे क्या? इन लोगों को बिहार लूटने का हक देंगे क्या? साथियों, आज हर सर्वे में एक बात खुलकर सामने आ रही है। इस चुनाव में आरजेडी कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। सारे सर्वे बता रहे हैं और सारे सर्वे ये भी बता रहे हैं कि इस चुनाव में एनडीए की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। और इसी चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को अब तक की सबसे कम सीटें मिलने वाली है। ये एक नया इतिहास बिहार के युवा, बिहार की महिला, बिहार का किसान, बिहार का मछुआरा बना रहा है। और इसी से आरजेडी कांग्रेस वाले बुरी तरह घबरा गए हैं। अपने घोषणा पत्र में ये लोग ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ये लोग इतना फेंक रहे हैं कि इनके समर्थकों तक को हजम नहीं हो पा रहा है। मैं देख रहा था बिहार के युवा कैसे सोशल मीडिया पर इन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के लोगों की बौद्धिक क्षमता को कम आंकने का पाप कर रहे हैं। मैं जानता हूं बिहार के लोग आरजेडी कांग्रेस के झांसे में नहीं आएंगे, फिर एक बार एनडीए सरकार बनाएंगे। साथियों, बिहार अब विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। यहां इस क्षेत्र में 6 नवंबर को मतदान है। कब है? कब है? जरा जोर से बोलिए, मतदान कब है? मतदान कब है? 6 नवंबर याद रखें। आपको अपना वोट बिहार की समृद्धि का नया रास्ता बनाने के लिए करना है। मेरी बात याद रखिएगा, पहले मतदान फिर जलपान। आप इतनी बड़ी संख्या में एनडीए के इन सभी उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने के लिए आए। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी उम्मीदवारों से चाहूंगा कि आगे खड़े हो जाए। सारे उम्मीदवार, सारे वहां खड़े हो जाए सब।
मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जरा थोड़ा पीछे खड़े रहेंगे तो अच्छा होगा, थोड़ा, क्योंकि मैं आपको मिलता हुआ जाना चाहता हूं। हाँ, शाबाश। मैं आप सबको मिलकर के शुभकामना देना चाहता हूं, आपके पास आऊंगा। जनता जनार्दन आपको आशीर्वाद देने आई है, यही हमारे मालिक है। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। रफ्तार रफ्तार, देखो बिहार